6M अप्रोच इनके लिए बता देता हूं। 6M है। सबसे पहला M है मिक्सिंग, यानी कि सबसे पहले आप अपने को अलग करें और क्वारंटाइन करें ताकि दूसरे घर वाले इन्फेक्ट ना हो। फिर है मेडिसिन। हम लोग ये क्लैरिफाई कर दें कि जब हम होम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो होम ट्रीटमेंट सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं है। होम ट्रीटमेंट का मतलब है कि आप किसी डॉक्टर से टेली कंसल्ट करें और टेली कंसल्ट करके उसके टेली सुपरविजन में घर पर अपना ट्रीटमेंट करें। तो इसमें सबसे मेन चीज जो है वो बुखार होता है, जिसके लिए पैरासिटामोल टैबलेट को रेगुलरली लेना होता है। बहुत से लोग फीवर होने का वेट करते हैं कि जब फीवर होगा तब हम लेंगे, लेकिन उसको रेगुलरली लेना है ताकि आपको फीवर ना हो, क्योंकि अगर फीवर होगा तो आपको एग्जॉस्शन होगा। ये पैरासिटामोल एक मेन टैबलेट है जो डेफिनेटली यूजफुल है। इसके अलावा विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी वगैरह सब लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब इसके अलावा जो एंटीवायरल मेडिसिन वगैरह हैं उसको मैं अभी यहां पर मैं एडवाइज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि फिर लोग उसको एक प्रिस्क्रिप्शन समझ के मिसयूज करेंगे। बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो मेडिसिन हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं, बहुत सारी एंटीवायरल्स हैं, उन सबका रोल प्लस माइनस है। अगर आपके डॉक्टर जिससे आपने सलाह ली है वो देना चाहते हैं तो उसको अवश्य दीजिए। नेक्स्ट चीज जो बहुत अहम आती है वो है मॉनिटरिंग, कि जब आप अपने घर में हैं तो आपकी मॉनिटरिंग क्या होना चाहिए। तो पहली मॉनिटरिंग होनी चाहिए आपके टेम्परेचर की। तो 4-4 घंटे पे आप टेम्परेचर मॉनिटर करें। ये थर्ड एम हुआ। पहला एम हुआ मिक्सिंग ना करें, दूसरा हुआ मेडिसिन, तीसरी मॉनिटरिंग। टेम्परेचर मॉनिटरिंग करें, पल्स ऑक्सीमीटर लेकर के अपना सैचुरेशन मॉनिटर करें और सैचुरेशन को बड़े ध्यान से देखें कि वो 94 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 94 से कम होना जो है वो एक खतरे की घंटी होती है। और इस सूरत में भी मैं बता दूं कि अगर आपका 94 से कम हो तो आप अस्पताल को संपर्क करें, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट शुरू करें। लेकिन जब तक वो हो पाता है तब तक एक सेल्फ प्रोनिंग यानी पेट के बल लेट जाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे तुरंत आपका ऑक्सीजन 5 से 10% बढ़ जाता है। मैं क्लैरिफाई कर दूं कि पेट पे बल लेटने का मतलब यह नहीं कि आप केवल उल्टे हुए और पेट के बल लेट गए, क्योंकि अगर आप वैसे ही पेट के बल लेट गए तो आपका पेट दबेगा और उससे एक्चुअली आपकी ब्रीदिंग और ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। इसमें हमें हिप बोन के नीचे, पेट के नीचे वाले हिस्से में 3-4 तकिए लगाने होते हैं और अपर पार्ट ऑफ चेस्ट में तकिए लगाने होते हैं, जिससे हमारा जो पेट है वो बेड से ऊपर हो और पेट का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट ना हो। अगर हम 2 घंटे बेली डाउन लेटें, 2 घंटे लेफ्ट साइड में लेटें, 2 घंटे राइट साइड में लेटें, 2 घंटे सीधे लेटें या उठ के बैठ जाएं, तो इस तरह से अगर हम उसको रोटेट करते रहेंगे तो उससे 5 से 10% आपका सैचुरेशन इंप्रूव होगा। तो टेम्परेचर मॉनिटर करें, सैचुरेशन मॉनिटर करें और जो रिलेटिव्स हैं वो देखते रहें कि पेशेंट को एक्सेसिव कॉफ तो नहीं है, पेशेंट का सेंसोरियम यानी कि उसकी जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो ऑल्टर तो नहीं हो रही है, और अगर एक्सेसिव डायरिया है तो वो भी आपको मॉनिटर करना है कि कहीं डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा है। तो बहुत हाई फीवर, ऑक्सीजन की कमी होना, बहुत ज्यादा कॉफ आना, बहुत ज्यादा डायरिया होना, एग्जॉस्शन होना या बेहोशी की, ये सब रेड फ्लैग साइंस हैं जिसमें तुरंत आपको फिर हॉस्पिटल की तरफ मूव करना चाहिए। एक बहुत अहम बिंदु है डाइट का कि आपको हाई प्रोटीन डाइट जरूर। तो ये हमारा चौथा एम हुआ मील्स। तो मील्स में आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, आपको जो चिकनाई वाली चीजें हैं वो अवॉइड करनी है और आपको फ्रूट्स वगैरह काफी मात्रा में लेने हैं, और जो पीने की चीजें हैं फ्लूइड्स वो 2-2.5 लीटर के करीब लेनी है। चौथा चीज, पांचवी चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट एम है वो है माइंडसेट। आजकल सब लोग पैनिक की स्टेट में हैं, और जब हम पैनिक की स्टेट में होते हैं तो हमारे बॉडी में एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स निकलते हैं जो बॉडी को एक एंजाइटी की स्टेट में, एक बड़ी हाइपर डायनामिक स्टेट में रखते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है और हमारे मॉडरेट या सीवियर केस में जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि प्लीज पैनिक ना करें,
रिलैक्स करें, योगा करें, अपने रिलेटिव्स वगैरह से फोन पे बात करें, पूजा पाठ करें और कुछ पढ़ें ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। ये बहुत जरूरी है। और लास्ट एम है मूवमेंट, कि अगर कोई भी खतरे की घंटी बजती है तो आपको घर पे ये होम ट्रीटमेंट अबेंडन करके अस्पताल की तरफ मूव करना चाहिए। तो ये 6M अप्रोच अगर आप करेंगे तो 85 to 90% पेशेंट्स एक डॉक्टर की टेली कंसल्टेशन के अंडर में सक्सेसफुली अपने को घर पे मैनेज कर पाएंगे। निधि, बिल्कुल।